चलिए मान लीजिए दोस्तों, किसी हाइट पे से आप किसी बॉडी को ऐसे ही नीचे छोड़ रहे हैं। मतलब कि आप फ्री फॉल करा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि इसके बेस पे हम कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, मैं यहाँ कोई लंबे तरीके तो लेके आने वाला हूं नहीं। तो बड़े ही छोटे छोटे तरीके से हम इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व कर ले। मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे इसमें काफी लंबी लंबी मेथड लेके जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई इतनी लंबी मेथड है नहीं, आप बड़े ही शॉर्टकट तरीके से आप सब ये कर सकते हो। तो भरोसा रखिए अपने पे और मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मैं आपको पहले ये बता दूं, अगर ये आपने ढंग से किया है तो आप प्रोजेक्टाइल बड़े ही आराम से कर पाओगे। काफी मतलब काफी यूज होगा इसका प्रोजेक्टाइल में। तो आप ये यहाँ पहले देख लीजिए। इसके बाद वाला वीडियो ही मैं प्रोजेक्टाइल का लेके आने वाला हूं। और हाँ, इस बीच में आपको कहीं पे भी क्वेरी है तो मैंने यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। आप कभी भी कुछ भी आपको क्वेरी है तो वहां पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। चलिए, अगर मान लो किसी हाइट पे से आप किसी बॉल को यहां फ्री फॉल करा रहे हो। चलिए, जैसा मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा मास हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में ये कितना नीचे गिरता है ये इसके मास पे तो डिपेंड है ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, मास पे डिपेंड नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा बॉडी हो या फिर कितना भी छोटा हो, ये भाई 1 सेकंड में नीचे 5 मीटर ही गिरेगा। 1 सेकंड में नीचे 5 मीटर ही गिरेगा। ये याद रख लीजिए, 2 सेकंड में ये नीचे 20 मीटर ही गिरेगा। चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 मीटर और 20 मीटर ही गिरेगे 1 सेकंड 2 सेकंड में। मान लीजिए 3 सेकंड की बात करूं तो 3 सेकंड में भाई ये गिरेगा 45 मीटर। मैं वापस रिपीट कर दूं, कितना बड़ा है कितना छोटा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात पक्की है कि 1 सेकंड में ये 5 मीटर, 2 सेकंड में कोई भी बॉडी है ये 20 मीटर ही नीचे गिरेगा, 3 सेकंड में ये 45 मीटर ही नीचे गिरेगा, और 4 सेकंड में ये 80 मीटर ही नीचे गिरेगा, 5 सेकंड में ये 125 मीटर ही नीचे गिरेगा, 6 सेकंड में ये 180 मीटर ही नीचे गिरेगा। चलिए याद रख लीजिए, यहां तक तो याद होना ही चाहिए। जैसे मुझे याद है आप भी याद रख लो। 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में ये 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 और 6 सेकंड में 180 मीटर। फिर भी मान लीजिए आपको याद नहीं रह रहा है, आप नहीं याद रख पा रहे हो, तो एक ये फॉर्मूला याद रखो, H=5t²। चलिए, अगर मान लो यहां पे आप t की वैल्यू 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 हो जाएगा। 5 1 जा 5। चलिए, 5 मीटर। आप t की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20। आप t की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45। आप t की वैल्यू 4 रख दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80। आप t की वैल्यू 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125। ऐसे ही 6 रख दो, 6 का स्क्वायर 36, 36 5 जा 180 मीटर। तो आप अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, वहां से भी आप याद रख सकते हो, 5t²। चलिए थोड़ा और जानते हैं। अब ये 1 सेकंड में नीचे गिरा है 5 मीटर, तो ग्रेविटी जनरली हम 10 मान के चले तो हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 10 10 इंक्रीज होती चली जाएगी। ये भी सही बात है। तो अगर ये 1 सेकंड में नीचे गिरा, मतलब इसने हाइट 5 मीटर ट्रैवल की और 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में ये 20 मीटर गिरा, और हर सेकंड में अगर इसकी वेलोसिटी 10 10 बढ़ती जा रही है तो यहां पे ये वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड।
अगर मान लो ये 3 सेकंड में नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अगर ये 4 सेकंड में नीचे गिर रहा है तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ते 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 यहां पहुंचते पहुंचते 80 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 5 सेकंड ये वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर 6 सेकंड ये वेलोसिटी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। चलिए, ये वेलोसिटी 1 सेकंड में 5 मीटर, नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में 20 मीटर, नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो जाएगी 20। 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी और ट्रैवल करेगा ये करीब करीब 45। चलिए, 4 सेकंड में ये 40 मीटर पर सेकंड और ट्रैवल करेगा 80 मीटर। ये याद रख लो, काफी काम की चीज है। 5 सेकंड में ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करके 125 मीटर गिरेगा, और 6 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करके ये 180 मीटर गिरेगा। ये बॉडी कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रख लो, v इक्वल टू 10t। मतलब आपको टाइम पता है तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। अगर वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी को आप 10 से डिवाइड कर दो, टाइम पता चल जाएगा। जैसे कि वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 से डिवाइड कर दो, 1 सेकंड हुई होगी। वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, आप 10 से डिवाइड कर दो, 2 सेकंड मिल जाएगी। यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, 3 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये वो दो फॉर्मूले हैं हाइट के और वेलोसिटी के, जो कि आपको याद रखने हैं। कितने टाइम में कितना नीचे गिरेगा ये भी हम पता कर सकते हैं, और कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी हम पता कर सकते हैं। चलिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लें, और यहां पे मैं और एक बात आपको बता दूं। चलिए, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, और 2 सेकंड में 20, पूरी 2 सेकंड में 20। तो पर्टिकुलर दूसरी सेकंड में 1 सेकंड में 5 और 2 सेकंड में टोटल 20, 2 सेकंड में टोटल 20। तो दूसरी सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया होगा? तो दूसरी सेकंड में मैं यहां लिखता जा रहा हूं, पहली सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, ये बात तो पक्की है। दूसरी सेकंड में अगर 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, तो दूसरी सेकंड में क्या 15 मीटर आएगा? जी हाँ दोस्तों, दूसरी सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल किया, ये बात भी हम श्योरिटी के साथ बता सकते हैं। अगर तीसरी सेकंड की बात करूं तो देखो, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45। तो पर्टिकुलर तीसरी सेकंड में कितना? 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, तो पर्टिकुलर तीसरी सेकंड में कितना? तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं तीसरी सेकंड में 25 मीटर ट्रैवल करेगा? अब आगे और भी आप देखो, 3 सेकंड में अगर 45 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 4 सेकंड में ये 80 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड में कितना ट्रैवल किया? ये 80 मीटर में से 45 मीटर तो उसने तीसरी सेकंड में 3 सेकंड में ट्रैवल कर लिया था। तो ये जो बचा हुआ है यही फोर्थ सेकंड में ट्रैवल हुआ डिस्टेंस है। पर्टिकुलर हम देख रहे हैं nth सेकंड में, मतलब पर्टिकुलर वही सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया। तो ये फोर्थ सेकंड में ट्रैवल करेगा 35 मीटर। फिर आएगा 45 मीटर। आप यहां पे सीक्वेंस जान गए हो। तो हर एक पर्टिकुलर सेकंड में, पहली सेकंड में 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15 मीटर, तीसरी सेकंड में 25 मीटर, पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड में, अब आप एडिशन करते जाओ मिलता जाएगा। चलिए, पहली सेकंड में तो 5 मीटर था ही, हमें पता था। पहली और दूसरी सेकंड का टोटल कर लो तो 2 सेकंड का मिल जाएगा। पहली, दूसरी और तीसरी सेकंड का टोटल कर लो, टोटल 3 सेकंड का मिल जाएगा। फिर उसमें एक और फोर्थ सेकंड ऐड कर दो, 4 सेकंड का मिल जाएगा। फिर फिफ्थ सेकंड ऐड कर दो, 5 सेकंड का मिल जाएगा। ये हमने बात की पर्टिकुलर वही सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ। एक
पहली सेकंड में 5 मीटर, पर्टिकुलर दूसरी सेकंड में 15 मीटर, और पहली और दूसरी दोनों सेकंड का मिला दो तो 2 सेकंड में नेट हुआ 20 मीटर। पर्टिकुलर तीसरी सेकंड में 25, पहली दूसरी और तीसरी मतलब 3 सेकंड का नेट देखो तो होगा 45। पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड में 35 और सबका जोड़ दो तो ये कुछ हो जाएगा 80 मीटर। वैसे इसका भी फॉर्मूला है, पर्टिकुलर nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, 10t-5, पर्टिकुलर वही सेकंड में। आप जो भी सेकंड यहां रखना चाहते हो यहां रख दो। मान लीजिए आपको फोर्थ सेकंड का चाहिए, फोर्थ सेकंड का, तो यहां टी की जगह पे आप फोर्थ रख दो। 10 4 जा 40 -5 35। यहां पे फिफ्थ रख दो, 10 5 जा 50 -5 45। चलिए, तो ये तीन फॉर्मूला वो है जो आपको याद रखने हैं। हाइट 5t², वेलोसिटी 10t, और nth सेकंड में ट्रैवल हुआ डिस्टेंस 10t-5। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे कैसे कैसे आते हैं। चलिए यहां देखिए, जैसे मान लो यहां पे कोई हाइट आपको दी है। चलिए मान लीजिए आपको सिर्फ इतना बताया है, ये हाइट है 80 मीटर। आपको पूछा है यहां से कोई बॉडी को हम अगर फ्री फॉल करा दे तो ये नीचे पहुंचते पहुंचते कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। तो चलिए आपको क्या करना है, h इक्वल टू 5t² कर लो। हाँ वैसे 80 मीटर का तो हमें याद होना चाहिए, 4 सेकंड लगेगी, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो फिर भी नहीं पता है, कोई अगर हाइट ऐसे आ जाती है तो यहां रख लो 80/5, 5 को मैं नीचे भेज दूं तो यहां पे t² मिल जाएगा, t² मिलेगा 16 और t की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये करीब करीब नीचे पहुंचने में 4 सेकंड लगाएगा, और आफ्टर 4 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इक्वल टू 10t। हर सेकंड में ये 10 10 10 10 बढ़ा देगा, तो नीचे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। चलिए एक और देख लूं। ये तो बड़ा ही आराम सा मैंने आपको बता दिया कि भाई क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, कुछ भी हाइट आ जाती है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपको 50 मीटर दे दिया है। 50 मीटर मतलब कि भाई ये 50 मीटर हाइट दे दी है, तो ये 3 सेकंड में 45 तो ट्रैवल करेगा, ये तो पक्की बात है। तो 50 मीटर है तो 3 सेकंड से थोड़ा बड़ा ले लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो आपको यहाँ 90 मीटर दिया है कि भाई 90 मीटर हाइट नीचे गिर रहा है ये, तो भाई हमें ये तो पता ही है कि भाई ये 4 सेकंड में तो 80 मीटर गिरेगा ही गिरेगा। तो 90 मीटर में 4 से थोड़ा बड़ा ले लीजिए, आपको ऑप्शन दिख रहा है तो वो टिक कर लीजिए आप, 4.2 4.3। अगर मान लीजिए आपको दिया है 120 मीटर, तो हमें ये तो पक्का पता है भाई कि ये 5 सेकंड में 125 मीटर गिरेगा, तो 120 के लिए 5 से थोड़ा छोटा ले लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। 4.9 ले लीजिए, 4.8, ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा है तो आप वो तुरंत ही टिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आप देखना काफी दूरी दूरी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4.8 और 4.85 4.9, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको पक्का यकीन हो जाएगी कि अरे भाई ये 4 5 के आसपास तो ये एक ही ऑप्शन है, तो हमें वही टिक करना है, काफी काम आएगा। जैसे मान लो आपने यहां से थ्रो कर दिया, अगर मान लो आपने थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा, एक सेकंड में तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 10 10 गिरेगी, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये ऊपर पहुंचने में एक सेकंड लगाएगा और 5 मीटर ऊपर पहुंचेगा, फिर नीचे आ जाएगा। मान लीजिए आपने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, तो हमें ये पता है कि ये भाई 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि हर सेकंड में 10 10 गिरेगी। तो ये 2 सेकंड में 20 मीटर ऊपर जाएगा और ऊपर पहुंचने में 2 सेकंड लगाएगा। अगर ये 2 सेकंड ऊपर पहुंचने में लगा रहा है तो फिर 2 सेकंड नीचे आने में भी लगाएगा, क्योंकि भाई जैसा ऊपर जाने में जैसा बिहेवियर है बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर नीचे आने में होगा। ये 1 सेकंड में ऊपर जा रहा है तो 1 सेकंड में नीचे आएगा, मतलब ये नीचे कंप्लीटली नीचे आने में 2 सेकंड लगेगी, और ये 5 मीटर ऊपर जाएगा। मैक्सिमम हाइट 5 मीटर होगी। अगर हमने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया
तो ये 2 सेकंड में ऊपर जाएगा और 2 सेकंड में नीचे आएगा और ये 20 मीटर हाइट तक जाएगा। चलिए मान लीजिए कि हमने 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, तो हमें यह पक्का पता है कि इसे ऊपर जाने में 3 सेकंड लगेगी, क्योंकि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 गिरेगी। ऊपर जाने में 3 सेकंड, नीचे आने में 3 सेकंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाई हो जाएगा 6 सेकंड। और 3 सेकंड में हमने थोड़ी देर पहले देखा कितना ऊपर जाएगा। अगर आप 5t² लगा लो तो ये 45 मीटर जाएगा। अगर मान लो हमने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, 40 मीटर पर सेकंड से, तो हमें पता है ये 4 सेकंड में ऊपर जाएगा, 4 सेकंड में नीचे आएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाई हो जाएगा 8 सेकंड। और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, 80 मीटर पर सेकंड। अगर इस पे इसके बीच में कोई आ रहा है तो आप वो भी बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बीच वाला कोई ऑप्शन आप देख रहे हो तो तुरंत ही टिक कर लीजिए, वही होगा। चलिए मान लीजिए मैंने यहां कोई ऐसे बॉडी को थ्रो कर दिया और बिल्कुल ये ऐसे ही नीचे आ रहा है, लेकिन मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ताकि मैं यहां अच्छे से लिख पाऊं। चलिए मैंने, हाँ, ये बात पहले आप जान लो, मैंने थ्रो ऐसे ही किया है, ऐसे ही नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ ड्रॉ ऐसे किया है ताकि बड़े आराम से हम कर पाए। चलिए मान लीजिए मैंने यहां 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, 50 मीटर पर सेकंड से। चलिए तो यहां कुछ स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो जाएगी यहां पे 30 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो जाएगी यहां पे मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। फिर ये नीचे आएगा, नीचे आते आते फिर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही 40 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड पे आते आते इसकी वेलोसिटी वापस हो गई 50 मीटर पर सेकंड। चलिए जैसे ही ये ऊपर जाने में जो भी बिहेव कर रहा है, नीचे आने में भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा। चलिए पहली सेकंड क्या हम ये मान सकते हैं, एक्चुअल में हमारा टाइम स्टार्ट हुआ यहां से, मैं यहां लिख लू, ये 0 सेकंड जब हमने थ्रो किया था, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, और ये 5 सेकंड। चलिए यहां ही नीचे जाते जाओ, ये 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो जाएगी, ये 6 सेकंड, 7, 8, 9, 10। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये यहां से तो बिल्कुल फ्री फॉल कर रहा है, वैसा ही हम मान सकते हैं फ्री फॉल कर रहा है। तो ये अपनी ये सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगा। चलिए फिर ये सेकंड में ये 15 मीटर, क्योंकि ये हमारी दूसरी सेकंड हो गई। आप यहां से भी देख सकते हो, पहली सेकंड में 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15, तीसरी सेकंड में 25, 35, 45, ये तो हम बड़े ही आराम से कह सकते हैं। तो ये सेकंड में ये ट्रैवल करेगा 5 मीटर, फिर इसकी अगली वाली सेकंड में ये ट्रैवल करेगा 15 मीटर, फिर इसकी अगले वाली सेकंड में ये ट्रैवल करेगा 25 मीटर, फिर इसकी अगले वाली सेकंड में ये ट्रैवल करेगा 35 मीटर, फिर इसकी अगली वाली सेकंड में ये करेगा 45 मीटर ट्रैवल। और हाँ, अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 ही होगा, यहाँ 45, यहाँ 35 था तो यहाँ भी 35 ही होगा, यहाँ वैसे 25 ही होगा, यहाँ 15 ही होगा, और ये 5 ही होगा। सामने सामने सेम ही होंगे, देख लो। सोचो भाई, ये एक बार अगर आपने सीख लिया तो ये काफी छोटे छोटे तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई कुछ खास है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, 10-12 सम प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएगा। याद रख लो, ये काफी काम आएगा, थोड़ा दिमाग प्रैक्टिकल बनेगा आपका। ऐसे ही रटना नहीं है, थोड़ा सीखो, थोड़ा समझो, पहचानो क्या है ये। चलो तो ये 6 सेकंड, ये 7 सेकंड, ये 8 सेकंड, ये 9 सेकंड, और ये 10 सेकंड। तो अगर आपको कभी पूछ ले कि 6-7 खत्म होने के बाद, ये 6-7 तो 6 सेकंड तो यहां तो हम खत्म हो गई 6 सेकंड,
तो अब ये 7 सेकंड हुई। 7 सेकंड में ये कितना ट्रैवल करेगा? अरे भाई ये 7 सेकंड हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, ये 15 मीटर ट्रैवल करेगा। अब 7 सेकंड यहाँ पे खत्म हो गई, 8 सेकंड में, मतलब ये वाली सेकंड में 25 मीटर। अब यहाँ पे 8 सेकंड खत्म हो गई, 9 सेकंड मतलब यहाँ ये कितना ट्रैवल करेगा भाई? ये 35 ट्रैवल करेगा। 9 सेकंड यहाँ पे खत्म हो गई, 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? 45। ये हम बड़े आराम से कह सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्राउंड में से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, नीचे आने में ये कौन सी सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा ये हमें पता चल गया। चलिए अब किसी हाइट पे से आप थ्रो कर रहे हो, किसी हाइट पे से आप थ्रो कर रहे हो, मान लीजिए यहां पे मैं ड्रॉ कर लूं। चलिए ये कोई हाइट है, मान लीजिए ये हाइट हमें दे रखी है 25 मीटर, और यहां से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, और ये थ्रो हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से। चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या करना है? कोई बिना कैलकुलेशन के ही आप कर पाओगे। ये 20 मीटर पर सेकंड से हमने थ्रो किया, तो भाई ये कितनी सेकंड में ऊपर जाएगा? पहले तो ये जानो कितनी सेकंड में ऊपर जाएगा। तो भाई ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 2 सेकंड में ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? तो भाई ये जाएगा 20 मीटर ऊपर जाएगा। हमने आगे देख लिया है, ये सिर्फ अपने दिमाग में कैलकुलेशन हो ही जानी चाहिए कि ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये 2 सेकंड में ऊपर जाएगा और 20 मीटर ऊपर जाएगा। चलिए ये यहां पहुंच गया। चलिए और यहां पे लगी 2 सेकंड। अब ये यहां से क्या हमने जो पढ़ा है वो कैसे से के हिसाब से देखा जाए तो कि ये यहां से फ्री फॉल करेगा। एक्चुअल में जा रहा है ऐसे ही, मैं तो ये आपको समझाने के लिए यहां ड्रॉ किया है। तो ये यहां से फ्री फॉल करेगा क्योंकि यहां इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब ये नेट कितनी हाइट पे है? नेट है ये तो 25 और ये एडिशनल 20, तो नेट मिला के हो गई है कुछ 45। अगर ये 45 है तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? 45 मीटर हाइट है तो h इक्वल टू 5t स्क्वेयर। 45/5 9, टी स्क्वेयर इक्वल टू 9, तो t इक्वल टू 3। वैसे याद होता तो ये हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो ये नीचे जाने में 3 सेकंड लगाएगा भाई, ऊपर जाने में 2 सेकंड, नीचे आने में 3 सेकंड, तो ये हो गई कुछ 5 सेकंड। बोलो हाँ या ना? इतना तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए तो ये नीचे जाने में कुछ 3 सेकंड ले रहा है और 45 मीटर नीचे जा रहा है। अगर ये 3 सेकंड नीचे ले रहा है तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अल्टीमेटली यहां से तो इसने फ्री फॉल ही किया है। तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये हाइट कुछ आपको दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड। चलिए हाइट में ऐसा नहीं है कि को रैंडमली ले रहा हूं। मान लीजिए ये 80 मीटर पर सेकंड है और यहां से आपने थ्रो कर दिया कुछ मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से। चलिए वापस 80 मीटर पर सेकंड और यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। तो सोचो ये 20 मीटर पर सेकंड से क्या थोड़ी देर पहले हमने देखा वैसा ही, क्या ये अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर हाइट तक जाएगा और 2 सेकंड में ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं 2 सेकंड। चलिए तो अब ये यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब ये नीचे तो फ्री फॉल ही करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अगर ये नीचे फ्री फॉल कर रहा है तो क्या हमें नेट हाइट पता करनी चाहिए? क्या हमारी नेट हाइट 100 मीटर हो गई? चलिए तो नेट हाइट ये तो हमारी 80 मीटर, सॉरी यहां 80 मीटर ही आएगा सिर्फ। चलिए ये हाइट हमारी थी 80 मीटर। चलिए तो ये 80 मीटर और ये 20 मीटर, तो कुल मिला के 100 मीटर हो गया। अब 100 मीटर h इक्वल टू 5t स्क्वेयर, तो 100 मतलब 100/5 कर लो आप, तो यहां से टाइम मिल जाएगा कुछ 20। और 20 का स्क्वायर रूट करीब करीब तो आप 4.5 तो ले ही सकते हो भाई। 4 का स्क्वायर 16 होगा,
5 का स्क्वायर 25 होगा, तो करीब करीब 4.5 सेकंड तो आप ले ही सकते हो। अगर ये 4.5 सेकंड में नीचे गिर रहा है तो नीचे आते आते क्या इसकी वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि v इक्वल टू 10t। टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 45, और नीचे आने में 4.5 सेकंड लगेगी। तो कुल टाइम आप निकाल सकते हो, ऊपर जाने में 2 सेकंड और नीचे आने में 4.5 सेकंड, तो टोटल 6.5 सेकंड। नीचे आते ही तो इसकी वेलोसिटी हो गई 45 मीटर पर सेकंड। चलिए, बड़े ही आराम से कर सकते हो। अगर ये आपने ठीक से पढ़ लिया है तो अगला वीडियो में लेके आऊंगा प्रोजेक्टाइल का, वहां पे ये मेथड काफी काम आएगी। अगर कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रोजेक्टाइल में। थैंक यू।